हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोएशिया के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा बता ही देता हूं कि देखिए, क्रोएशिया एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। कुछ समय पहले शेंगन कंट्री भी बन चुका है। आज की डेट में 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जिनको हमने मेंटोर किया है मात्र पिछले 1.5 साल के अंदर, वो सक्सेसफुली वहां पर काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग डेवलप हो चुका है। हमारे कैंडिडेट्स ने हमें अच्छा ग्रास रूट फीडबैक दिया है, राइट। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे थ्रू क्रोएशिया जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, राइट। क्योंकि देखिए, हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, हम डायरेक्टली एम्प्लॉयर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हर स्टेप में हम आपके साथ रहते हैं, चाहे आपके टीआरसी का रिन्यूअल हो, राइट। अब क्रोएशिया से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको समझनी है दोस्तों। देखिए, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ज़ग्रेब में हैं, स्प्लिट में हैं। अगर आप का अल्टीमेट एम सचमुच वहां जाकर पैसा कमाना है तो आप इन्हीं दो जगहों पर जाकर काम करना चाहेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ है, डाउट है, अरे नहीं ज़ग्रेब जाएंगे या स्प्लिट जाएंगे तो प्रोसेस टाइम बहुत लगेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। नाउ वी हैव द ऑप्शंस। हम आपके प्रोसेस को काफी स्पीड अप कर रहे हैं। अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, तो आपको जानकर खुशी होगा, हमने ऑलरेडी जो है 25-30 से ज्यादा वर्क परमिट शेयर कर दिए हैं। ऑलरेडी हम लोग आपके साथ बहुत सारे वीजाज जो कि स्टैम्प हो चुके हैं, हम लोग दो चार करके शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आपको हर हफ्ते थोड़ी खुशी मिलती रहे, राइट। और आप देखेंगे कि अभी काफी सारे वीजाज और शेयर होंगे। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ क्रोएशिया की। ऑफ कोर्स इस बीच हमने आपके साथ रोमानिया के वीजा शेयर किए हैं, ग्रीस के वीजा शेयर किए हैं, अल्बानिया के वीजा शेयर किए हैं और गल्फ तो हम लोग रेगुलरली करते ही हैं, राइट। तो दोस्तों, क्रोएशिया के लिए वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसीज। मैं ये नहीं बोलूंगा लाइक वी आर द बेस्ट, बट मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ, हम जो भारत के बेहतरीन कंसल्टेंसीज हैं उनमें से एक है, राइट। और एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट। ओके, अब देखिए, इतना आपको समझ आ गया है कि क्रोएशिया का जो प्रोसेस है वो टेस्टेड है दोस्तों, राइट। और अब सक्सेस रेट फिर से जो बाउंस बैक कर चुका है। आज की डेट में क्रोएशिया का जो सक्सेस रेट है वो फिर से 98-99% पर आ चुका है। हाँ, कुछ टाइम पहले, आज से 8 महीने पहले, 1 साल पहले ऐसा था कि हाँ, कुछ फाइल्स वापस आ रही थी, यूजुअली क्लॉज 8 वगैरह आपने देखा था। अब देखिए, मैं बहुत डिटेल में कभी बात करता नहीं हूँ और आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं कभी इस तरह की बातें नहीं करता जिनसे मेरा कुछ लेना देना ना हो, या दूसरे कंसल्टेंसीज के बारे में मैं बयानबाजी नहीं करता हूँ, या फिर मैं कभी दूसरे कंसल्टेंसीज के जो कैंडिडेट्स हैं, आप में से कई सारे लोग कई बार मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैंने यहाँ से फाइल लगाया था, सही किया। देखिए, वो आपका डिसीजन था। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट, राइट। आप हमें क्यों चूज करें और हमें चूज करें, अगर आपने ये टॉपिक डिस्कस करना है तो आप मेरी टीम को कॉल कर लो, वो आपको बताएंगे कि हमें क्यों चूज करना चाहिए, राइट। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है जो इस वीडियो में बनाना चाहता हूं मैं। हमारे पास क्रोएशिया की मल्टीपल वैकेंसीज फिर से आ गई हैं। अधिकतर वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के नागरिक हैं, आप नेपाल के नागरिक हैं, आप इस समय भारत में हैं, या इस समय आप मिडिल ईस्ट या फिर कहीं और काम कर रहे हैं लेकिन क्रोएशिया जाना चाहते हैं, इमीडिएटली हमारी टीम को कंसल्ट करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। क्लियर हुआ? अब क्रोएशिया का प्रोसेस कैसा होता है, बहुत सारे ब्लॉग्स हमने भी बनाए हैं और भी बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कैसे आपका सिलेक्शन होता है, फिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हमारे रिजल्ट्स हमारे बारे में बोलते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे भाई हैं, वो बस प्रोसेस ही बताते रहते हैं, अभी ये चल रहा है, अभी ये हो गया है, अभी वर्क परमिट आने के बाद बीएफएस में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो एनीवेज, ये सब काम जो हमने उनको दे रखा है। हमारा काम है आपकी फाइल लेकर वर्क परमिट मंगा के वीजा स्टैंप कराना, ठीक है। हमारा सक्सेस रेट जो है 90% अबव है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम 100% लोगों के वीजा लगा देते हैं या टाइम पर ही लगा देते हैं। हाँ, कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका काम हम हो सकता है टाइम पर ना करा पाए, या थोड़ा लेट हो जाता है, या कुछ को हम मना भी कर देते हैं, बट ओवरऑल इट्स 90% एंड अबव, जो कि हम बहुत ही ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी एंश्योर कि अगर हम आपका फाइल लें तो हम आपका काम जरूर कराएं। तो दोस्तों, एक बार समझ लेते हैं कि कौन सी वैकेंसीज हैं। हमें डिलीवरी बॉयज चाहिए, हमें क्लीनर्स चाहिए, और हमें एक वुड और प्लाई की कंपनी के लिए कुछ हेल्पर्स चाहिए। ये सभी प्रोफाइल्स ऐसे हैं जिनके लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आपको अगर बेसिक इंग्लिश आती है, आप 10th पास हैं, राइट, और आपको 2 व्हीलर राइड करना आता है, तो ऑफ कोर्स आप डिलीवरी में चले जाएं, क्योंकि काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, अर्निंग काफी अच्छी है। अगर आप हाई स्कूल पास नहीं भी हैं लेकिन आपको क्रोएशिया जाना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप क्लीनर में जा सकते हैं, या फिर जो ये वुड वर्कर वाला मैंने काम बताया आप इसमें जा सकते हैं, राइट। और देखिए, जो ये डिलीवरी वाला काम है ना, प्लीज ये ना सोचें कि डिलीवरी के काम में जो है सिर्फ थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको इमीडिएटली अपने प्रोफाइल के लिए जॉब नहीं मिल रही है, वैकेंसी नहीं मिल रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, इनिशियली वो डिलीवरी के काम में जाते हैं, 6 मंथ 1 ईयर तक इसी प्रोफाइल में काम करते हैं, और उसके बाद जैसे ही उनको अपने प्रोफाइल का काम मिल जाता है वो स्विच कर लेते हैं दोस्तों, राइट। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और हम आपको खुद बताते हैं कि किस तरह से जेन्युइनली आप जो है अपने प्रोफाइल को स्विच कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।
आफ्टर ऑल शेंगन कंट्री में जाने का फायदा ही क्या है अगर आप ग्रो ना कर सकें, राइट। बट जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने सुना ना ये कहावत। तो आहिस्ता आहिस्ता जेन्युइनली आगे बढ़ना है, प्रॉपर स्टेप लेने हैं, कोई भी इलीगल स्टेप नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एंड ऑफ कोर्स वी आर विद यू, राइट। तो दोस्तों क्रोएशिया की फिर से वैकेंसीज आ गई हैं, हमें 30 फाइल्स चाहिए डिलीवरी के लिए। जैसे इस ब्लॉग को देखें इमीडिएटली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। यूरोप जाना है, शेंगन कंट्री में जाना है, जेन्युइन वर्क वीजा पर जाना है, कंसल्ट करें हमें 10 PM मंडे टू सैटरडे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, राइट, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग अवेलेबल हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।